सिद्धि। ओम नमः सिद्धि। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो नये सर्वसा। मंगलमय मंगल कर वेद राग विज्ञान नमो जाते हरिहंता करि मंगल करि ग्रंथ करन गोकार जाते विनय समाज सब भावे निज सबसे पहले यहीं से चर्चा शुरू कर रहे हैं। ये तुम्हें पता नहीं, मैं तो चाहूंगा 10 बार पढ़ो आप निश्चयवासी का प्रकरण, बार बार पढ़ने लायक है। गलती क्या हो रही है निश्चयवासी से, पहले इसे समझ लो आप। शुरुआत यहाँ से कर रहा हूँ, निश्चयवासी से गलती क्या होती है। और अचंबा कुछ नहीं, गलती होने का अचंबा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन उपसम सम्यक तो टिकता नहीं। कर्णार्य क्या कह रहा है? उपसम सम्यक क्षण भर में होके छूट जाता है और फिर बहुत समय लग जाता है, बहुत लंबा समय भी लग जाता है दूसरी बार सम्यक होने में। सम्यक दर्शन टिकता नहीं है, तो फिर क्या टिकता है? उसका नाम निश्चयवाद। क्या कह रहा हूँ? सम्यक दर्शन टिकता नहीं है, लेकिन शिवसम ज्ञान तो है ना उसके पास, उसके पास तर्क तो है ना, तो उसके बल पर वो निश्चयाभास को टिकाता है। यदि ये निश्चयाभास न टिकाए, बड़ा पुरुषार्थ है, और किसी किसी विरल जीव को पुरुषार्थ है, किसी विरल जीव को पुरुषार्थ है कि उपसम सम्यक तो होने के बाद छूट जाए और अंतर मुहूर्त में क्षोभसम सम्यक में कन्वर्ट कर ले। अभी बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, लेकिन उसको तो पर्याय में आनंद आता है ना, अनुभव में आनंद आता है। अभी क्या बोल रहे थे? राम रस और राम रस, राम रसिक, राम रसक और राम रस दोनों एक ही है, लेकिन इसको राम रस का मजा आने लगता है और राम रसिक छूट जाता है। अरे मुझे अनुभूति हो गई, अरे मुझे अनुभूति हो गई, अरे मुझे अनुभूति हो गई, आनंद आ गया, आज मेरा जीवन सफल हो गया। तो इसको जो पर्याय का मजा आ रहा है, ध्रुव का आनंद नहीं आ रहा है। इसीलिए मैंने कुछ शब्द लिखा है, मैं और आप अनादि अनंत निर्दोष हैं, अनादि निधन महान 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 है। मैंने 2-3 बार इसलिए बोला कि मैं इसे फोकस कर रहा हूँ। आप और हम अनादि अनंत महान है। निगोद में थे ना, तब भी मैं महान था, मेरी महानता किंचित नहीं घटी। सम्यक दर्शन किसका नाम है? सम्यक दर्शन का नाम सम्यक दर्शन नहीं है। क्या बोल रहा हूँ? सम्यक दर्शन का नाम सम्यक दर्शन नहीं है। मैं अनादि अनंत महान था, हूँ और रहूंगा, इस सिद्धांत का नाम सम्यक दर्शन है। मुझे पर्याय में आनंद प्रकट हो गया, ये सम्यक दर्शन नहीं है। त्रिकाली का वजन का त्रिकाली का कि महानता का जो वेदन हो रहा है, महानता उसका वेदन का नाम सम्यक है।
हमको तो पर्याय का मजा आने लगता है, सम्यक का मजा आने लगता है, एक समय की उत्पाद पे वाली उपसम सम्यक का मजा आने लगता है। भाई यहाँ गलती हो गई। अब मैं सब खुलासा करता हूँ आपको, कल भी चर्चा की थी, अभी फिर चर्चा कर रहा हूँ। अनादि निधन निर्दोष महान परमेश्वर तत्व हो, किसी भी पर्याय से निरपेक्ष है वो, किसी भी भाव से निरपेक्ष है वह, और किसी भी क्रिया से निरपेक्ष है वह, और किसी भी संयोग से निरपेक्ष है। जानबूझकर मैंने इतने सारे वर्ड डाले, पर्याय, भाव, क्रिया और संयोग। हमें क्या क्या लगता है, अब तो मैं सोनगढ़ में ही रहता हूँ, तो ये आपको संयोग की महिमा है। यदि आपको लगता है मेरा चिंतन बहुत अच्छा चल रहा है, चिंतन मैं बहुत चिंतन अच्छा कर रहा हूँ, तो भाव से पर्याय से आप अपने आप को महान मान रहे हो। चिंतन चले नहीं चले, दोनों कंडीशन में आपको यदि इसकी महिमा आती है तो शाबाश। मोक्ष तक को तो अपन अभी गिन नहीं रहे, और सम्यक दर्शन को गिन रहे मान लो, तो सम्यक दर्शन की वैल्यू क्या है मेरी सत्ता के सामने। राजमल जी पांडे साहब ने लिखा है, अपने पिछले साल पढ़ा था समय साथी कलश टीका यहीं पर, उसमें लिखा था आत्मा का अनुभव हो गया, इसमें अचंबा क्या है? अचंबा तो है कि तुम्हें अनुभव नहीं हो रहा है। मैंने तुम ही बोल रहे मुझे अनुभव नहीं हो रहा है, ये अचंबा है। आत्मा का अनुभव हो जाए इसमें तो कोई, मुंह में मिश्री रखी हो मुंह मीठा हो जाए, इसमें अचंबे की क्या बात है? लेकिन मिश्री मुंह में रखी हो फिर भी तुम कह रहे हो मुझे मिठास का वेदन नहीं हो रहा, अचंबा तो इस बात का है। तो आइए फिर से समझ लीजिए आप, अब आप खुद अपने आप को चेकआउट करिए। आपको समय साझी की महिमा आ रही है, इसलिए आप अपने को महान मान रहे हो अपने को, तो समय साझी संयोग है, पर पदार्थ है। आचार्य, अब नाम आप किसी का ले लीजिए। देखो जब मैं शुभ की बात कर रहा हूँ ना, शुभ संयोग की बात, तो अशुभ संयोग की तो अभी अभी बोल रहे थे विष्टा है, भाग्य का उदय, पुण्य का उदय, पुण्य का उदय जहर है, जहर है, शुभ भाव जहर है। अभी शुभ भाव जहर है, उसको लिए इसके लिए मैंने लिखा है शुभ भाव जहर है, शुभ क्रिया जहर नहीं है। टोटल मजी साहब ने लिखा है, पढ़ लें, सिद्धांत में शुभ को भला कहा है। इसी पढ़ लें निश्चयवासी की प्रकरण, सिद्धांत में शुभ भाव को भी भला कहा है। भला कहा है मतलब, भला कहा है का मतलब सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए में भला कर रहा है, ये नहीं अशुभ से बचा रहा है, इसलिए भला है, इतना ही भला है आत्मा का। अब इसका अर्थ ये नहीं लगा ना कि सिद्धांत में शुभ को भला कहा है माने सम्यक दर्शन हो जाता है उससे, ज्ञान चाहिए से भला। एक बहुत बढ़िया बाहर बढ़िया गुरुदेव का वाक्य लगाया इधर कि निवृत्ति मिल गई तो सम्यक दर्शन का अवसर तो है ना, अवसर तो है ना, अवसर तो आत्मकल्याण का अवसर तो है ना, निवृत्ति बाहर से मिल गई। तो गुरुदेव ने ना पाड़ी ना, अनंत बार द्रवलिंगी मुनि हो गया तब सम्यक दर्शन नहीं हुआ। शुभ भाव की जैन शासन में मोक्ष मार्ग में कोई कीमत नहीं। हाँ, अंतर में आत्मा निर्णय करके निवृत्त है, ये जो निवृत्ति हुई है इसमें सम्यक दर्शन का अवसर। गुरुदेव ने ऐसे अर्थ किया, पढ़ने लाए, बाहर लगाए, बहुत जोरदार लगाया बहुत। चलो अब तो आगे चलो, तो आप ध्यान रखना, पढ़ना। यदि आप प्रमाद का पोषण कर रहे हो तो आप शुभ भाव को जहर नहीं मान रहे, आप तो अशुभ को अमृत मान रहे हो। क्या कह रहे, क्या कह रहे? ये सब लिखा है इसमें। मैं कहूँ देखिए, मैं पढ़ के सुनाऊंगा, आपके हाथ में ग्रंथ ले लो, मैं पूरे पेज 5-6 पेज बांट के सुनाता हूँ आपको। उन्होंने भी आहार संज्ञा और मैथुन संज्ञा की 2 बातें लिखी हैं कि साहब वो तो मजबूरी है, वो तो प्रवर्तना पड़ता है, काम आदिक और आहार आदिक में तो मजबूरी प्रवर्तना पड़ता है, और शुभ भाव तो खींचकर करना पड़ता है, उसमें तो मगज लगाना पड़ता है, उसमें तो विकल्प करना पड़ता है, वो तो कठिन पड़ता है शुभ भाव करना। ऐसा लिखा है सब पढ़ना। तो उन्होंने कहा क्या कमाल है कि अशुभ भाव सहज लगता है और शुभ भाव खींच करके लगता है, ये आपके निश्चयवासी की पहचान है। अब सोचिए जरा, आप निवृत्ति लेना, शुभ भाव में रहना, विचार न करना, पठन करना, पाठन करना, शिविरों में जाना आना, ये तो तेरे को भारी पड़ता है। और फिर कल बाकी बता ही दिया था, बढ़िया एसी कूलर पंखा चला के आराम से पुण्य के उदय की पूर्ति करो, भोगते रहो।
तो वो गलत बात है। मैं भी बताऊंगा आपको, उसकी भी चर्चा करूंगा। यहाँ से फिर से जाओ, पर्याय निरपेक्ष, कोई भी पर्याय हो, कोई भी लेस्या हो, कोई भी कह रहा हूँ, कोई भी विरोध की पर्याय भी क्यों ना हो, सिद्धालय की पर्याय भी क्यों ना हो। तो सही बताएं, तुम्हें किस दिन ज़्यादा अच्छा लगता है? अरे आज मेरे विचार अच्छा हुआ, पठन पाठन अच्छा हुआ, आज तो गंदे काम नहीं हुए, आज तो गंदा विचार नहीं आया। तो आप अपने को ध्यान रखना, आप पर्याय को अच्छा मान रहे हैं, लेकिन पर्याय से निरपेक्ष आत्मा को अच्छा कब मान रहे हो? भव में पूरा, शिव में पूरा, सदा अकेला पूरा। आपका वचन इसमें आ रहा है। मान लो आज परिणाम नहीं सुधरते, क्रिया नहीं सुधरती, संयोग नहीं सुधरता। जरा सोचो, आज आपके पास ग्रंथ है और संयोग अच्छा है, लेकिन पाप के उदय में अनंतमती क्या करे बताइए? 22 बरस तक अंजना क्या करे? मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जब मंदिरों में प्रवचन नहीं होते थे। मैं उस समय की बात कह रहा हूँ जब ग्रंथ नहीं थे, ग्रंथ नहीं छपते थे। उस समय जंगल में निकाल दिया, मम्मी पापा ने बात तक नहीं की, भाई ने बात तक नहीं की, ससुराल वालों ने निकाल दिया। 4 महीने, कम से कम 4 महीने, 4.5 महीने कम से कम मान लीजिए, वो प्रेग्नेंट कंडीशन में जंगल में रह रही थी। उस समय कोई बात करने वाला नहीं था, कोई प्रवचन सुनाने वाला नहीं था, कोई मोबाइल में प्रवचन नहीं सुन सकती थी, भजन नहीं सुन सकती थी, पोथियाँ ले जा नहीं सकती थी। स्वयं के शरीर का भार ही, नंगे पांव चलना भारी पड़ रहा था, साधन ले जा नहीं सकती थी। बताओ, उसने 5 महीने तक बिना जिनमें में तो मिल गए, चलो वहाँ जिनमें में तो वहाँ गुफा में मिल गई, लेकिन सहारा कौन देगा? यदि आपके अंतरंग का एक तत्व निर्णय है तो आप इनसे निरपेक्ष देख करके स्वानुभव करते रहोगे, आपको बहुत आनंद आएगा। चलो आगे चलो। तो ये प्रैक्टिकल सूत्र है, आप लगा लेना। मतलब कमाल की बात है, हम कब अच्छा मानते हैं, कपड़े बदल गए, खा लिया पी लिया, नहीं खा पाए, अब जो आप समझ लो। ये व्रत उपवास करने से भी महान नहीं होता और खाने पीने से भी दीन नहीं होता। मैं खराब भाषा में बोलूँ तो फिर अच्छा नहीं लगता थोड़ा सा। मुसलमान का ध्रुव भी खाते पीते हुए भी, मैंने जो खा पी रहे हो उस समय भी इसका दीन नहीं हुआ, और हम 8 पैरा घी खा रहे हैं, शुद्ध 16 का पानी पी रहे, तो अभी ये महान नहीं हुआ। मैं मोक्ष में जाके महान नहीं होता और निगोद में रहकर दीन नहीं हुआ। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप अपने आप में लगा कर प्रसन्न, सदा प्रसन्न रहो ना, सदा प्रसन्न रहो ना, सदा। मतलब आपके हाथ में चिंतामणि रत्न हो, क्या बोल रहा हूँ, आपके हाथ में चिंतामणि रत्न हो, अभी लिखना नहीं, बस ये देखना, हाथ में चिंतामणि रत्न हो और पूरी संपत्ति लुट गई हो पाप के उदय में। बोलो कितनी चिंता है? पूरी लुट गई, खाने के लिए बर्तन भी नहीं बचे, खाने के लिए कोई सामान भी नहीं रहा, एक प्लेट तक नहीं बची जिसमें रख के खा सके। बोलो ऐसी कंडीशन में आपको टेंशन क्या है? ऐसा चिंतामणि है ना, बस ये है ना चिंतामणि। पत्नी नहीं है मत होने दे, बच्चे नहीं है मत होने दे, पति नहीं है मत होने दे, सब बेइज्जती हो रही है। बेइज्जती तो उसकी होए जिसकी होए, हमारी तो इज्जत ही कहाँ क्या समझ आया? अरे 3 लोगों कोई मेरी बेइज्जती करने वाला पैदा नहीं हुआ। सो तन हमने जाना न्यारा, पत्नी है ही नहीं, इस जान दे अपनी नहीं, पूरी झाड़ू मार दी, कहाँ गई पत्नी, कहाँ गए बच्चे, कहाँ गए सब, कहाँ गए सब, सब कह रहे हो। यहाँ कोई का बल बाकी नहीं रहा, देव शास्त्र गुरु तक का बल बाकी नहीं रहा। यहाँ संयोग कह करके संयोग से निरपेक्ष। अब ये बड़ा फार्मूला है, आपको आनंद लेना तो खुद सोचो आप। अब दिक्कत फैलानी उपदेश शैली की, कि उपदेश शैली ध्यान से सुनना, मैं गुरुदेव के प्रवचन आप ध्यान से सुनेंगे तो उपदेश शैली का ऑपरेशन करके वस्तु शैली से लेकर के चल रही है, और वस्तु शैली में से निकाल करके आपकी परिणति निर्मल होती जाती है, तब आप उपदेश शैली के मर्म तक पहुंचते हो। क्या कहें जल्दी से, मैं एक दृष्टांत देता हूँ, जल्दी से समझो। जैसे एक बच्चा है बैठा हुआ है, इससे अपन के बेटा तू डॉक्टर बन जा, तो कहना तो सरल है, कैसे बन जाए बताने जरा, नहीं बन कैसे जाए बच्चे, डॉक्टर कैसे बन जाए? तो इसे व्यवस्थित पढ़ाई करनी पड़ेगी, बाकायदा MBBS करना पड़ेगा, बाकायदा सब करना पड़ेगा। इसमें तो 22-25 साल लग जाएंगे। तो हमने तो पहले ही सेकंड में बोला था कि ये डॉक्टर बनेगा,
लेकिन बनने में 22-25 साल लग गए। ऐसे उपदेश शैली में लिखते हैं कि एक कीड़ी का भी घात मत करो, किसी का भी दिल मत दुखाओ, कभी भी बुरे बोल मत बोलो। तो एक एक लाइन का जो सूत्र है ना, इसे पाने के लिए वस्तु शैली में जाना पड़ेगा आपको। जब आपको सामने वाला भी भगवान आत्मा दिखेगा और अपने को भी भगवान आत्मा देखोगे, दोनों एक दूसरे निर्दोष देखोगे, और फिर भी एक गणित है, कसाय चौकड़ी जितनी जितनी मिटेगी उतना मीठा बोल पाओगे। क्या कह रहा हूँ? तुम्हारे हाथ में नहीं है अच्छा बोलना, आप बोल के बता दो अच्छा, मीठा मीठा बोल के बता दो। क्यों? अपने शत्रु से कैसे बोलोगे? बोलो, जिसने आपके 10-50 करोड़ खा गया हो, ऐसा आदमी तुम्हारे बाजू में बैठा हो प्रवचन में, बाजू में, और प्रसन्न हो रहा है बिल्कुल आपके सामने, और गजब, और गजब, और तुम उसकी शक्ल देख रहे, पैसा खा गया, पैसा खा गया, मतलब तुम सम्यक दर्शन नहीं ले पाओगे। क्यों? वो तो गुरुदेव की बात सुन सुन के रीझ रहा है, वो तो ये प्रवचन सुन के खुश हो रहा है, अरे कमाल है, सच्ची बात है, पैसा तो बिस्टा है, माटी नो लोट है, क्या वो माटी नो डगलो है, मट्टी है मट्टी है, तो दे मेरे पैसे। आपको उसे ध्रुव दिख रहा है और आपको पैसा दिख रहा है, मान लो हो सकता है वो अपना कल्याण कर भी जाए, लेकिन आप मीठा नहीं बोल पाओगे। जब तक आपको सचमुच कर्मोदय की बात कह रहा हूँ, आपको भरोसा नहीं होता, ये मेरा पैसा नहीं खा सकता, मेरे उदय के बिना मेरी सामग्री इधर से उधर हुई है, ये क्या कर सकता है? या करता नहीं देखोगे जब तक प्रेम से कैसे बोलोगे आपसे? बोलो उत्तम क्षमा कहना कहीं सरल है? डॉक्टर साहब ने इसका बहुत ऑपरेशन कर दिया उत्तम क्षमा का, हम उनसे क्षमा मांगते हैं जिनसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। एक आध उससे क्षमा मांगो थे जो तुम्हारे पैसे खा गया हो। मैं नहीं जानता हूँ कितने सारे हमारे अभिप्राय बैठे होते हैं, किसी से कानों कान खबर पड़ी कि इन्होंने हमारी लड़की का रिश्ता तोड़वाया है, अच्छा खासा सेट हो गया था, इतना बढ़िया NRI मिला था और सब सेटिंग हो गई थी, शाम को 6 बजे बस होने वाला था दस्तूर, क्या कहते हैं दस्तूर को, रोका, दस्तूर ही कहलाती है, नाम कुछ भी रख दो, होने वाली थी सगाई, और इनके घर गए और नानू कैसी चाय पिलाई ये और रिश्ता ही टूट गया, फिर तो लौट के जवाब ही नहीं आया। आप हो सकता है 10 साल 20 साल 30 साल 40, हो सकता है तुम्हारी लड़की की शादी उससे भी अच्छे लड़के से हुई, वो भाग्यशाली थी, किसी और अच्छे घर में चली गई, आज तक उसे कोई तकलीफ नहीं लगी, तुम्हें अभी तक तकलीफ है। आप समझ सकते हो कैसे मीठा बोलोगे, कैसे उत्तम क्षमा बोलोगे? बोलो। इसलिए केवल एक ही शैली, वस्तु शैली, आहा मेरे में भी पर्याय निरपेक्ष शुद्धता है, निर्दोष तत्व है, और सामने वाले में भी है। बहुत मेहनत लगेगी, जैसे पति पत्नी में नहीं बनती हो, तो मैं ये नहीं कहता कि तू पत्नी से निरपेक्ष ध्यान कर, तू पत्नी को सामने रख के पत्नी से निरपेक्ष ध्यान कर। कठिन पड़ गई थोड़ी, क्या कह रहा हूँ? यदि तेरे पति से झगड़ा है या भाई से झगड़ा है, कोई एक्स भाई है जिससे तुझे हैरानी परेशानी है, या फिर जिसके बिना तुझे लगता है अभिनव भाव, इसके बिना मैं नहीं जी सकूंगा, ऐसा कोई आइटम हो, पैसा हो, इज्जत आबरू हो, तो उसी को लिख ले, इज्जत आबरू के बिना नहीं जी सकूंगा। और अब उसी इज्जत आबरू से निरपेक्ष देख, मैं तो सदा निरपेक्ष हूँ। सम्यक दर्शन इसका नाम है, जो निरपेक्ष है उसे निरपेक्ष अनुभव करो। अभी 1 सेकंड में बात कर रहा हूँ, क्या बोल दिया? सम्यक दर्शन किसका नाम? जो निरपेक्ष है उसे निरपेक्ष अनुभव करो, है सो करो, कुछ करना थोड़ी। अभी भी हम कह रहे कुछ क्या करें? निरपेक्ष का निर्णय करो, निरपेक्ष अनुभव करो। अभी भी पूछे क्या विचार करें? विचार करना ही नहीं, निरपेक्ष हूं, निर्णय करो, मैं हूं सदा पर निरपेक्ष। अब भाषा इतनी बोल सकते, इससे ज़्यादा क्या बोले? तो मैं फिर बोल रहा हूँ, जिससे आपको हैरानी परेशानी है उसे लिख लो, इसके बिना नहीं रह सकता, तो कौन है ये इसके बिना, यहाँ डाल दो, कोई ना कोई होगा, इन्हीं में से कोई होगा, इसके साथ ही रह सकता हूँ, तो उसको भी लिख के रख लो। तुम्हें लगता है मेरी इंसल्ट होगी तो मैं बहुत टेंशन में आ जाऊँगा। अभी एक विद्वान का है व्हाट्सएप पे,
ये बता रहा था कोई कि समाज ने इतनी आलोचना कर दी कि वो बीमार हो गए। तुम बीमार क्यों हो गए? आलोचना तुमने किसी की थी और उसका प्रत्युत्तर आया है, तो इसकी तो यह ताकत होनी चाहिए। किसी का उतारना कितना सरल है और कोई हमारी उतार दे, उतारना तो समझते ही नहीं। हम कितनी जल्दी किसी के बारे में लिख देते हैं और जैसे ही उसकी आलोचना आती है तो हमें कितनी परेशानी आती है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ ऑनलाइन कभी भी किसी का प्रतिकार मत करो, मत करो। सब भगवान हैं, सब निर्दोष हैं, सब गायक हैं। मैं इस कारण से इसे बुरा समझता हूं, तो इस कारण को यहां लिखा, इस कारण से निरपेक्ष है। भले यार तू विख्यात काय का नाम है, विख्यात काय का नाम है, सापेक्ष अनुभव का नाम विख्यात है। मैं इसे माफ नहीं करूंगा इस कारण से, और वो कारण से निरपेक्ष है। उस बेचारे का लेने देना नहीं है। इन्होंने इनसे कहा एक थप्पड़ मारे सुमन प्रकाश जी को, और ये थप्पड़ मार गए। अभी इनकी तो कोई गलती नहीं ना, है गलती? इनकी क्या गलती है? ये तो आज्ञा प्रधानी है। मैंने जैसे बच्चे से कहा, बच्चे से किसी कांच में ऐसे निशाना लगा, बच्चे ने लगा दिया, बेचारा बच्चा तो छोटा था, तो गलती किसकी थी? बच्चा तो निर्दोष था, पत्थर तो निर्दोष था, और कांच तो 10 समय की योग्यता से फूट गया। गलती किसकी है? सर आज की तारीख में चाहे नेशनल कानून हो या इंटरनेशनल, हम उस तक जाते जो मास्टरमाइंड होता है। समझते हैं मास्टरमाइंड किसने अटैक किया था अमेरिका में, वो नहीं ढूंढते हम। इसका मास्टरमाइंड कौन है? लादेन है। हम लादेन को पकड़ते हैं। पॉइंट पकड़ में आ रहे? ऐसे यहाँ पकड़ो ना इसकी, जिसे तुम गलती मान रहे वहां गलती नहीं है। कुछ कह रहा हूँ आज, बहुत बड़ी बात है जी। ध्रुव तो बढ़िया है ही, लेकिन जिस भाव से तुम सापेक्ष देख रहे वो मिथ्यात्व है। यदि तुम मोक्ष से महान देखोगे तो भी मिथ्यात्व। अब इससे बढ़िया तो क्या बात हो सकती है? मोक्ष से महान। तुम तो सही बताना ईमानदारी से, कितने लोग हैं यदि आज आत्मा का चिंतन चल जाए और गलगलिए थी जाए, तो काय से खुश हो रहे? प्रश्न ये है। निरपेक्ष देख के खुश हो रहे हो या चिंतन सापेक्ष देख के खुश हो रहे हो? एक व्यक्ति की पूजा पाठ तो बस कम करता है, नहीं करता है या कम करता है, और एक व्यक्ति बहुत करता है, तो जब भी उसे देखता है तो क्यों, क्या बात हो गई? बात क्या हो गई? अरे साहब आजकल प्रमादी है, आलसी। मैं तो चौकस, तो तू क्रिया के बल पे चौकस है। अरे ये मिथ्यात्व कैसे पल रहा है पता ही नहीं लगता है। मैं करोड़पति, तो तू पैसे के बल पर बड़ा हो रहा है। प्रभु तू भी नहीं पैसे के बड़ा है। पंडित साहब ने कहा था तुझे महान बनना नहीं है, तुझे महानता देखनी है अपनी। क्या कह रहा हूं? तुझे महान होना नहीं है, मोक्ष में जाके महान नहीं होता है। तू अनादि निधन महान तत्व है, इसकी महानता का अनुभव करके मोक्ष जाती है, और मोक्ष जाकर महान नहीं होते, महान हैं। IAS की नौकरी लगी है इसलिए टैलेंटेड नहीं है, और टैलेंटेड था इसलिए नौकरी लगी है। ऐसे में अनादि निधन भगवान हो तो भगवान पना प्रकट होता है, और हमें इधर की कीमत नहीं आती। हमें तो ऐसा लगता है एनी हाउ मेरे को तो मोक्ष का सर्टिफिकेट दिलवा दो बस। तो सुनो, एनी हाउ पोपा भाई नो राज ना थी। चलूँ आगे। तो उपदेश शैली के भाव हम कहेंगे भाई सम्यक दर्शन करो, तो ये उपदेश शैली से कहा, और वस्तु शैली से सम्यक दर्शन होगा। और वस्तु शैली ये रही, यदि आप मेरे से कहो तो द्वादशांग में इतनी सी वस्तु शैली है बस। इसी को हम कहते हैं द्रव्य गुण पर्याय की स्वतंत्रता। क्या बोला मैंने? द्रव्य गुण पर्याय की स्वतंत्रता। और ये देखते चलिए जाइए, फिर गलती यहाँ हो रही, 2-3 बार बता चुका हूँ, चौथी बार फिर बता रहा हूँ। क्या वहाँ वेद विज्ञान नहीं करते जहाँ हमें करना चाहिए? हमें ऐसी कल्पना लोग में बैठ के मैं ध्रुव हूँ, मैं आत्मा हूँ, और आकार बनाने लगेंगे। ये निश्चयाभास है पूरा। निश्चयाभास मैं नहीं कह रहा हूँ, इसमें लिखा है, पढ़ लो आप उठा कर, पढ़ लेना। यहाँ नहीं मिले तो मैं बता दूंगा दिखा करके आपको कागज पर, ग्रंथ में। आइए आगे चलो। अब एक और समस्या आ गई, निर्विकल्प ध्यान की। इतना सुनने के बाद थोड़ी देर के लिए आप फ्री हो जाओ ना, पुराना हटा दो।
अब एक बहुत बढ़िया बात बतानी है मुझे, बहुत बढ़िया बात। मैं आपसे यदि सीधे सीधे पूछूं, कोई उठता बैठता चलता फिरता खाता पीता भी, घूमता फिरता, यहाँ तक कि लड़ता हुआ भी निर्विकल्प है, ये आपको समझ में आ रहा है? क्या बोला मैंने? कुछ बोला समझे? खाता पीता उठता बैठता चलता फिरता लड़ता झगड़ता, आपको लगता है ये बीतरागी है, ये निर्विकल्प है? नहीं लग रहा है? लग रहा है? यही गुत्थी सुलझाएंगे। मैं तो चाहूंगा आप पढ़ना भी, जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आप पढ़ना, बिल्कुल बट टू बट पढ़ना। आप निर्विकल्प के नाम पर, पता नहीं, मैं ज़्यादा अध्येता नहीं हूँ, मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा है, लेकिन मैंने जहाँ तक पढ़ा है पूरे हिंदुस्तान में मुझे इन निर्विकल्पता के नाम पर मैं 25-30 साल परेशान हुआ, भयंकर परेशान हुआ हूँ निर्विकल्प होने के लिए। मैंने सामायिक की, ध्यान में बैठा, मैंने बहुत उपाय किए, बहुत उपाय किए, लेकिन टोडरमल जी साहब ने मुझे बचा लिया। मैं आपको बिल्कुल कह रहा हूँ, हो सकता है आप फिर से पढ़िए पूरा द्वादशांग, और निर्विकल्प एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, इस सूत्र की टीका पढ़ लीजिए आप सारी, और जो जो पढ़ना पढ़ लीजिए, और विद्वानों से ही पूछ लीजिए, आप उलझन में रहेंगे। और टोडरमल जी सामने एक कहा कि निर्विकल्पता का सीधा संबंध कसाय चौकड़ी के अभाव से, वीतरागता का संबंध कसाय चौकड़ी के अभाव से है। सम्यक दृष्टि ये कसाय चौकड़ी के अभाव में खाता पीता उठता बैठता चलते हुआ भी निर्विकल्प है। दिगंबर महाराज ग्रंथ लिखते हुए भी निर्विकल्प हैं, आहार लेते हुए निर्विकल्प हैं, और चलते विहार करने पर भी निर्विकल्प हैं। मैं ऐसे लोगों को ये लाइन जरूर पढ़ाना चाहता हूँ। नहीं सुनेंगे वो मुझे पता है, नहीं पढ़ेंगे मेरे से, ये बात भी सही है। जो मौन रख लेते हैं, बैठते चर्चा नहीं करते, प्रवचन नहीं सुनते, और अपनी जो लगता है सब दुनिया खराब है, सब दुनिया खराब है, अपन ही सच्चे हैं, बस अपने को आत्मा मिल गया इसलिए बोलो ही मत, सब संसार से उदास हो जाओ, अकेले में रह जाओ, उन्हें ये चैप्टर पढ़ना चाहिए। छठे गुणस्थान तक कितनी व्यवहार कुशलता होती है, कितनी करुणा होती है, कितना वात्सल्य होता है, और कैसे सम्यक दृष्टि के 8 अंग होते हैं। पापियों को देख करके प्रेम नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन धर्मात्मा को देख करके बात करने की इच्छा नहीं होना, ये तो बहुत बड़ा निश्चयाभास है। निश्चयाभास कह रहा हूँ, अरे इतने बड़े विश्व में कितने से तो मुट्ठी भर लोग अपन गुरुदेव के शिष्य हैं, कितने से हैं, और हम आपस में एक दूसरे देख के मुस्कुरा नहीं पा रहे, मुस्कुरा नहीं पा रहे, क्योंकि मेरे अनुसार तुम नहीं सोचते। बस तो सुनो, 2 केवली के भी होते भाव नहीं मिलती। क्या कह रहा हूँ? 2 केवली 13वें गुणस्थान के भी होते भाव नहीं मिलती। हम पहले और चौथे में क्यों मिला रहे? एक्चुअली मेरे से कई बार ऐसा लगता है लोगों को कि मैं मुमुक्षुओं के बाहर वालों को भी प्रेम करता हूँ। अपने को तो पक्का गुरुदेव का भक्त तब कहलाएंगे जब मुमुक्षुओं को ही प्रेम करो। बस गुरुदेव ने तो नहीं सिखाया, गुरुदेव ने नहीं सिखाया। भूलेला भगवान से पण छे तो कितना प्रेम होना चाहिए। आज नहीं कल भाभी ने भगवान छे बद्धा। अब इस दृष्टिकोण से प्रेम आएगा आपको, बात समझ आएगा। मैं तो बहुत कहता हूँ भैया, सबको देख देख के छोटे छोटे बच्चे भी बैठते थे, मुझे बड़ी खुशी होती है। तो एक बच्चे बैठे थे, सुरेश जी का पोता नाती, क्या बोलते हैं आप लोग, नाती, बेटी का बेटा, भले उसने बैठे बैठे बोर्ड पे से कुछ लिखा, इन्होंने मिलवाया, देखो पंडित जी से लिखा, बड़ी खुशी हुई। अरे आज 1 घंटे शांति से बैठे, 20 का नोट नहीं खरीद निकाल के दे रहा। हम 20 का नोट देने लगे आजकल, 10 रुपये तो बहुत कम होती है आजकल। समझ आ रही बात? मैंने समझो तो गजब की बात है, खूब बात समझ आना चाहिए। आगे समझ आ रहा है कुछ? तो निर्विकल्प ध्यान क्या है? आप विकल्प तोड़ने की कोशिश नहीं करना। सुनो, इसे समझाने से पहले इसे समझाता हूं, ज्ञान और ज्ञ। ध्यान से सुनना। विकल्प का नाम है, जैन शासन में विकल्प किसका नाम है और आप क्या समझ रहे हो? और मैं भी बहुत 25-30 साल परेशान हुआ, इसलिए आज लोग खुल के बात कर रहे हैं। आपको इतना आनंद आएगा, सामायिक वे लोग नहीं कर पा रहे हैं जो इसे नहीं समझ रहे।
माला वो नहीं फेर पा रहे जो इसे नहीं समझ रहे। तुम्हें लगता है कि विकल्प करना बुरा है या विकल्प रोकना अच्छा है? जल्दी बोले, क्या बोलिए? विकल्प करना बुरा है और विकल्प रोकना अच्छा है, और इन दोनों का ही नाम विकल्प है। जल्दी कह गए हम, शॉर्टकट। क्या बोलिए, क्या बोलिए, कुछ समझ है? विकल्प करना बुरी बात है और विकल्प रोकना अच्छी बात है, पर इसी का ही नाम विकल्प है। ऐसा विकल्प मिथ्या दृष्टि को सदाए होता है। किसको? ऐसा विकल्प मिथ्या दृष्टि को सदा होता है। कौन सा? अमुक विकल्प बुरा है और अमुक विकल्प अच्छा है, अमुक नहीं करना चाहिए और अमुक करना चाहिए, इसी का नाम विकल्प है। अब मैं आपको यहाँ से पढ़ाता हूँ ज्ञान और ये, फिर ध्यान सिद्ध करूँगा। आज अपने साथ पूरा टाइम लग जाए, लेकिन ध्यान सिद्ध करना है अपने, और आप ही पढ़ लेना बाद में जाकर के। तो समस्या जी की टीका लो। ज्ञान में गे कृत अशुद्धता नहीं होती, ये तो सबको पता ही है। जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबने पढ़ा है, ज्ञान में गे कृत अशुद्धता नहीं होती, पढ़ा है सबने, ज़्यादा समझाने की जरूरत तो नहीं। ये गे क्या है? मत जाओ दूर तक, मत जाओ दूर तक। ये गे कौन है जिसकी कृत अशुद्धता नहीं होती? हम सीधी सीधी कहें तो आश्रबन, आश्रबन ले लो, कोई बात नहीं। जो भी विकल्प चल रहे हैं, चिंतन चल रहे हैं, अनवांटेड एंड वांटेड थॉट्स चल रहे हैं, जो भी चल रहे हैं, इसको हम कहते हैं गे। अब मेरा प्रश्न है, मैं तो ज्ञायक हूँ, मैं तो ज्ञायक हूँ, और मेरे ज्ञान की एक समय की पर्याय उत्पाद भेद रोग। उस उत्पाद भेद में इसमें तो कुछ होता ही नहीं है, इसमें तो ही नहीं है। अब ये मना कर दिया सारा। अब वो जो दर्पण में वो झलकन है एक समय की पर्याय में, उसमें क्या होता है? काला पर्दा झलकने से क्या दर्पण काला हो जाता है? नहीं होता है। अग्नि दिखने से क्या दर्पण गर्म हो जाता है? नहीं होता है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपके ज्ञान में कुछ भी झलके आपको टेंशन क्यों है? क्यों है टेंशन? अमुक झलकना चाहिए, अमुक नहीं झलकना चाहिए। अब ये है वो इसकी देन, उपदेश शैली की देन। खोटा मत सोचो, खोटा परिणाम मत करो, हमेशा सबका भला चाहो। उपदेश शैली भाई यहाँ से गड़बड़ हो गई। तो फिर से कहता हूँ, अब वस्तु शैली पकड़ो। अब इसीलिए मैं इतने दिन से कह रहा हूँ, अभी भी बोला था मैंने, जिससे आप डरते हो ना उसी को सामने रखो। भूतकाल की जो गंदी घटनाएं लग रही हैं, जिन्हें आप भूलना चाह रहे हो निर्विकल्प होने के नाम पर, आप उन्हें सामने रख के देखो, उसने मेरा क्या बिगाड़ा। भूतकाल के अनवांटेड निगोज से लेकर सारा, आपका भूतकाल है कितना सा जिससे तुम डरते हो? निगोज से डरते हो, नरक में क्या क्या करके आए उससे डरते हो, त्रियज गति में क्या क्या पाप करे उससे डरते हो? उससे नहीं डरते। हम डरते हैं केवल ये 10, 20, 30, 40 साल से। पंडित जी 8 साल की उम्र तक तुम्हें एकदम मासूम छोकरा था, और फिर कुसंगति की हवा लग गई, ऊपर से मोबाइल आ गया तो मल्टीपल होता चला गया, नहीं पाप। और फिर तो क्या बताएं, बस कहानी सारी की सारी बिगड़ गई। अरे कुछ नहीं बिगड़ी प्रभु, इधर तो कुछ हुआ ही नहीं, इसीलिए तो पढ़ा रहे थे। अब देखो, उपदेश शैली कह रही है भूल कर भी विचार नहीं करना, भूल करके भी नहीं सोचना, गंदी बात है, नहीं तो उससे अपने राग देश। इसमें लिखा है पर को जानने से राग देश होता है, इसलिए हमें पर को नहीं जानना चाहता। इसमें लिखा है यही दोष कर लिया, मैं पर को नहीं जानना चाहता क्योंकि उससे मुझे राग देश होता है, तो मैं क्या करूं? इसलिए आदमी आत्मा को जानता हूं, उसी का विचार करता हूं, वही गाथा सोचता रहता हूं, वही पढ़ता रहता हूं। इसको ही टोडरमल जी ने मना किया है और निश्चयभाषी में डाला है उसको। पर को जाने लेकिन सहज ज्ञाता रह करके जाने, वीत राग भाव से जाने, उसका नाम निर्विकल्प है। फिर से बोल रहा हूँ, पढ़ द्रव्यों को, अपने भूतकाल को, जो जो तुम्हारे जानने में आ रहा है उसको सहज ज्ञाता पने से जाने, इसका नाम निर्विकल्प है। निर्विचार होने का नाम निर्विकल्प नहीं है। ये क्या सोचता है? अब जिससे भी आपको लगता है, हमें नहीं मालूम,
ये तो बोलेगा भूल करके भी लड़कियों के बारे में नहीं सोचना। और मैं कभी ये नहीं कहता कि मत सोचना, हमारे गुरुजी ने कभी नहीं कहा कि मत सोचना। जब मैं कॉलेज में था ना, पढ़ा रहा था जिस समय, तो मैं परेशान था, तो मैंने पंडित साहब को बोला कि मुझे ये भाव बहुत आ रहे हैं, जबकि मैं पिक्चर देखने नहीं जाता, मैं फला नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता। मैंने कभी गंदी पत्रिका नहीं पढ़ी, मेरे दोस्त भी गंदे नहीं थे, मेरे 4 दोस्त और थे, हम 5 लोग थे। चारों पाँचों में से एक भी गाली नहीं बकता था, वो भी गाली नहीं बका। हम पाँचों ने कभी एक पिक्चर नहीं देखी, एक पिक्चर नहीं देखी अपने स्कूल लाइफ में, कॉलेज तक। बस पढ़ाई अकेले करते थे, कोई बातचीत नहीं थी और फालतू। इसके बावजूद परेशानी। तो पंडित साहब बोले कि तुम देखना बंद मत करो, ये देखो कि सर्वक कैसे देखती है। क्या 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 करना है? पंडित जी 80 साल की उम्र में भी परेशान हो जाता हूँ, इसलिए मैं जानना भी नहीं चाहता। और फिर वो मेरे को सुनाता है, भोगे जो भोग पहले उनका न होवे सुमिरन। अरे तो भोग का निषेध किया है, गे का निषेध थोड़ी किया है। तू तो ऐसे मजे करता, मैंने ऐसे मजे किए थे, उसका ऐसे मना किया है। टोटल मजी ने एक ही लाइन का अभिप्राय खोला है। मैं क्या बताऊँ, मेरे सामने बैठो तो मैं एक ही लाइन पढ़ के बताऊँ, देखो एक तो फिर ऐसा क्यों कहा, फिर स्वामी साहब जी में ऐसा क्यों कहा, फिर ऐसा क्यों कहा, एक एक लाइन खड़ी करिए श्रोता की तरफ से, और फिर स्वयं ने उत्तर दिया है कि हमने इस अभिप्राय से नहीं कहा था, हमने गेयपने निषेध नहीं किया था। यदि ऐसा हो तो सबसे ज़्यादा पर तो केवली भगवान को जानते हैं। यदि पर को जानने से विकार होए तो फिर केवली भगवान को सबसे ज़्यादा विकार होना चाहिए। फिर एक कलश का हवाला दिया है, 221 नंबर का कलश, ये उसमें लिखा है कलश में कि अंध बुद्धि है जो निमित्तों से राग का उत्पन्न होना मानती है। जो पर को जानने से राग उत्पन्न होना मानती हैं वो अंध बुद्धि है। पढ़ो कलश उठा के 221। मैं इसीलिए फिर कह रहा हूँ, आप मेरी पढ़ के नहीं आओगे तो मेरी चर्चा का मजा ही नहीं आएगा। और नहीं तो फिर मैं पढ़ के सुनाता हूँ एक एक लाइन। इच्छा तो ऐसी है, सबके हाथ में रखो और एक एक लाइन पढ़ के सुनाओ, फिर लेकिन पूरा समय इसी में निकल जाएगा। मैं तो कॉलेज स्टाइल से पढ़ाना चाह रहा हूँ। चलूँ आगे चलूँ। तो अब ज्ञान में कोई तकलीफ है किसी को? मेहनत लगेगी, बोलो। तो अब बैठो और जिससे डर लगता है ना उसी को सामने करो। मैं जानता हूँ अब घबराहट होगी, लेकिन मोह को, अपने को नहीं। तो मोह की घबराहट को आत्मा मानते हो, ये मिथ्यात्व है। जल्दी बोल गए, क्या बोल गए? तो मोह की घबराहट को नहीं, पंडित जी आप बार बार याद दिलाते हो, मैं आपके पास नहीं आऊँगा। आप फिर वो याद दिला देते हो। मुझे तो आप भुलाने की कोशिश करो, मुझे भुलाओ। जो भुलाने की कोशिश करते हैं वो एक इंद्रिय में जाते हैं, खबर है क्या बोल रहा हूँ? भुलाना समझते, भुलाना, फॉरगेट। अरे फॉर्मेट मारो। हमारे गुरुजी एक बहुत अच्छी भाषा बोलते थे, बहुत प्यारी भाषा, उन्हीं की भाषा में बोल के सुनाता हूँ। दोषों का विस्मरण नहीं, विसर्जन करो। क्या बोला? जो बातें आपको गंदी लग रही है ना, उसे आप विस्मरण करने की कोशिश करते हो तो एकेंद्री में जाते हो, और विसर्जन करते हो तो केवल ज्ञान होता है। विसर्जन करो ना, कब तक डरोगे तुम? डरने वाले के लिए सब लिखा है इसमें। वो ऐसा व्यक्ति है, 2 दृष्टांत दिए इन्होंने ग्रंथ के नाम दे करके, 2 दृष्टांत दिए हैं। आलसी होता है और निरुद्यमी होता है। खीर खांड खा करके आलसी हो रहा है, निश्चयवासी को लिखा है। और या फिर झाड़ की तरह, वृक्ष की तरह निरुद्यमी होता है। पढ़ना इसमें से उठा कर, ऐसे नहीं बनो। जानने में मस्त रहो, देखने में मस्त रहो। छठे गुणस्थान तक आपको ये डर नहीं लगना चाहिए, हे भगवान, ये ऐसे नहीं, ये धर्म होगा। और ये डरपोक होते वो डराते जाते दूसरों को। अरे सदा बोलो तू मस्त है, तू मस्त है, तू भगवान है, तू क्या है, तू ध्रुव है। मुझे तो वो पंक्ति बहुत ही प्यारी लगती है, बहुत ही प्यारी लगती है। कोई कर्म तुझको छुआ नहीं, तुझे कुछ भी तो हुआ नहीं। इतनी प्यारी पंक्ति की बात भी पंडित जी लिखा तो बराबर है, लेकिन होए तो, अरे है, क्या कह रहा हूँ, होए नहीं, है तू ऐसा ही है।
अब क्या बताएं तो समझ आ रहा है, जब ज्ञान में गे कृत प्रॉब्लम नहीं है, असुद्धता नहीं होती है, तो भुलाओ नहीं, जानबूझ के याद करो, हाँ ये तो कुछ भी नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है, अरे इसने मुझे कुछ भी हुआ ही तो नहीं। और इस तरीके से ज्ञान में गे जाना, और इसी ताकत से आपको अवधि ज्ञान होगा, और इसी ताकत से आपको दूसरों के मन में पुद्गल जान करके भी तकलीफ नहीं होगी, तब मन पर ज्ञान होगा, और लोग को जानकर तकलीफ नहीं होगी, तब आपको केवल ज्ञान होगा। आगे समझ आए? बहुत गजब की बात है। तो अब ये हो गया। अब एकाग्र चिंता की बात करो, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान। टोडरमल जी साहब ने लिखा है एकाग्रता, ध्यान से सुनना, सब इसमें भटकाते हैं एकाग्रता के नाम पर, और जो इसके अलावा जो विपश्यना वगैरह है वो सब भटकाते हैं, नाम सब कहने की ना, सब भटकाते। क्यों? वो आपको फॉरगेट करके शांत करते हैं, समाधान नहीं करते। क्या बोला मैंने? आपको फॉरगेट करा के, जैसे मोबाइल बंद कर दो 10 दिन के लिए हमारे शिविर में, अखबार बंद, पेन बंद, कॉपी बंद, किताब बंद, कुछ नहीं, अब बैठ, कहाँ तक सोच सकते, सोचो। और फिर उस समय तू कुंडलनी बना, चक्कर चला, इधर कर उधर कर, आती जाती सांसों को देख, और देख तेरे में ओरा बढ़ रहा है, तेरे में शांति बढ़ रही है। कल्पना लोग इमोशनल, वो देखते सुख से भर रहा है, प्रकाश आ रहा है, बस कल्पना है सारी। मैं टोटली क्रॉस मार रहा हूँ, टोटली। अरे ऐसा है ही नहीं, यहाँ तो चलते फिरते ध्यान होता है। आए अभी मैं कहता हूँ, आप सुनना ध्यान से। 6ठा 7वां गुणस्थान में भी आसन नहीं, 8वें गुणस्थान में आसन है, शुक्ल ध्यान में आसन है, शुक्ल ध्यान में आसन। 6ठा 7वां गुणस्थान हालता चालता होता है, आहार लेते लेते 6ठा 7वां होता है, ग्रंथ लिखते लिखते 6ठा 7वां होता है। हम कहाँ बैठे हैं? निर्विकल्प होने के लिए बैठो बैठो बैठो, खड़े रहो, भूल जाओ, मैं भूलने का तो महाशत्रु हूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं? 3 कसाय चौकड़ी का अभाव की चंचलता समाप्त हो जाती, हलते चलते खाते पीते। इतना सरल काम, इतना सहज का धंधा, और हमने उसे कठिन कर दिया। विकल्पों को निर्विकल्प, और जैसे निर्विकल्प होने बैठे थे 4 बंदर कूदते एक सबसे ज्यादा, एक आहार का, एक वायु का, और एक परिग्रह का, और एक भय। ये तीनों का भय, ये भगवान कहाँ से आ गए, ये भगवान कहाँ से आ गए। अरे भाई भी पत्नी का भय नहीं है, वो चिंता नहीं हो जाए, फला नहीं हो जाए, और 3 का भय खड़ा हो जाता है बस। अरे 4 बंदर मेरे में कुछ नहीं करती ना। जब ध्यान रखना, निषेधात्मक ध्यान नहीं हमारे यहाँ सकारात्मक ध्यान है, और निषेधात्मक ध्यान पूरी दुनिया करवा रही है, पूरी दुनिया करवा रही। जितने शिविर लग रहे ने वो सब निषेधात्मक है। केवल एक ही बात साची है, हूँ ना, बताओ ना मेरे में क्या बिगड़ता है? कुछ भी होने पर, कोई भी विचार आने पर, कोई भी क्रिया होने पर मेरे में क्या बिगड़ता है? इसका नाम है एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान। एक का मुख्य चिंतन रहा करी। पढ़ लो उठ आगे इसमें से लाइन, मैं ज्यों कहती हूँ शब्द बता रहा हूँ। एक का मुख्य चिंतन रहा करे, उसका नाम एकाग्रता, उसका नाम विकल्प, उसके नाम है ध्यान। नहीं समझ में आया होगा, मैं फिर से समझाता हूँ। एक का चिंतन रहा करे, ये क्या मतलब? अब यहाँ फिर फंस गए पर, तो एक वही तो पंडित जी हम कह रहे हैं कि ध्रुव 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 ध्रुव, इसका विचार करना चाहिए, विचार करना चाहिए, और कोई चिंतन नहीं करना चाहिए। नहीं, हजारों लाखों ज्ञान के गे बनते हैं, और मुझे केवल एक ही मुख्य है कि यहाँ कुछ नहीं। दर्पण में इतनी चीजें झलक रही हैं, लेकिन दर्पण मेरा दर्पण निरपेक्ष है, इसमें कुछ हुआ नहीं है। एक इस विचार की मुख्यता का नाम है एकाग्रता। मैं सही में क्या कहूँ, इतना नाचने का मन कर रहा है मेरा, कितना परेशान है। क्यों? ध्यान लगाया है कभी? कितना हुआ लगता है ध्यान।
पंडित जी बस एकाग्रता नहीं बनती, एकाग्रता नहीं बनती, बहुत कोशिश करता हूँ, एकाग्रता नहीं बनती। और एकाग्रता काय का नाम है? दृष्टांत देता हूँ, चलो दृष्टांत देता हूँ। सड़क पर आप वो लेके जा रहे हो, क्या कहलाते हैं, कार, बॉम्बे की तरफ, और जब बॉम्बे के निकट आते जा रहे हैं तो ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है। आपको एड्रेस तक पहुंचना है तो ट्रैफिक बहुत आगे हाईवे पर और सब जगह जगह। आपको एक ही मुख्य विचार है, कोई एक ही मुख्य विचार है, डेस्टिनेशन तक पहुंचना। बीच बीच में ये विचार किया, अरे गाड़ी इधर मोड़ो, ऐसे करो, क्लच बदलो, क्या करते हो, गियर बदलो, लेफ्ट चलो, राइट चलो, स्पीड कम करो, वहाँ 100 की स्पीड का लिखा है, 80 करो, 100 करो। मतलब ये विकल्प हैं, इन विकल्पों को विकार नहीं कहा। इनके बीच में एक ही विचार रहा करता है, इसका नाम एकाग्रता। इतने को जानते हैं, इतना विचार कर रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, लेकिन एक ही विचार मुख्य है, मुझे तो वहीं जाना है। ऐसे ही सुबह सुबह भाव आते रहते हैं, सामयिक में, उठते में, बैठते में, खाते में, पीते में, और मस्ती इस बात की रही, तुझे कुछ भी तो हुआ नहीं, तुझे नहीं, अब तुम करना, आज दिन में प्रैक्टिस करना है, सामने भोजन आए, मुझे कुछ भी तो, हाँ स्वच्छंद कर दो, एक तो खाते जा रहे और ऊपर से कह रहे ध्यान। अभी मैं जानता हूँ मेरी बुराइयां बहुत होगी, बहुत लड़ाई होगी। आप खा रहे हो, पी रहे हो और कह रहे मुझे कुछ भी तो हुआ ही नहीं, और ध्यान चालू है, ध्यान चालू है। हमें तो ये लगता नहीं पंडित, खाते खाते तो ध्यान नहीं हो सकता, उठते बैठते चलते लड़ते लड़ते तो नहीं हो सकता ना। हमें यही लगता है सास बहू का झगड़ा बंद होना चाहिए, देरानी जेठानी का झगड़ा बंद होना चाहिए, और पति पत्नी कंकास तो पहले नंबर बंद होना चाहिए। अब उपयोग शांत करीने, आनंद भवन में जईने, कूलर चलाईने, माथा ठंडो होना चाहिए ना भैया। संयोग निरपेक्ष, क्रिया निरपेक्ष, विचार निरपेक्ष, परिणाम निरपेक्ष। अरे मैं तो सुरक्षित ही हूँ। अब कहाँ दिक्कत है? अब हमारे पति ने भयंकर झगड़ा किया, भयंकर झगड़ा, और हम एक स्कूलिंग डिपार्टमेंट में हैं, हम स्कूलिंग डिपार्टमेंट, मुझे कुछ भी तो हुआ नहीं, तेरी गालियों ने छुआ नहीं, तेरी आलोचना मने अड़ती नथी तद्दन जुदी। मजे करो ना। फिर पति बोला तेरे को कुछ असर नहीं पड़ता? असर तो अनादि से नहीं था, बस खबर पड़ गई। क्या कहते, असर तो अनादि से ही नहीं था, बस आज मुझे इसके नाम में बिल्कुल खोल के पढ़ा रहा हूँ, और उठा के देख लो, मैं एक एक लाइन का तो पढ़ के सुनाऊँ पर, और ये गाड़ी तो भग जाती है, हम करेंगे। ये देखो तो समझ में आ गया। निर्विकल्प ध्यान माने भीतराग भाव, व्यस्त उपयोग में, व्यस्त उपयोग में लिखा है मैंने, व्यस्त उपयोग में। क्वेश्चन मार्क इसलिए लगाया कि मैं जानता हूँ अभी अलगुदम मच जाएगा, इसलिए क्वेश्चन मार्क डाल दिया, क्योंकि मुझे मालूम है जो सुनते नहीं है, दूर दर्शन वाले होते भी बड़े परेशान होते हैं। इस सुमत तो पूरे धर्म का घंटा ढार कर रहा है, ये तो नीतियों की बर्बादी कर रहा है, उपदेश शैली के पीछे पड़ गया है। पीछे नहीं पड़ गया हूँ, उसे सिद्ध करने के लिए वस्तु शैली सिद्ध कर रहे हैं। और एक तुम करके दिखा दो, कोई भी व्यक्ति चरणानुयुक्त पालन करके बता दे मुझे, इसके बिना एक माई का लाल सिद्ध करके बता दे, पूजा करके बता दे, स्वाध्याय करके बता दे, भक्ति करके बता दे, तीर्थ यात्रा करके बता दे, व्यापार करके बता दे। और मैं जो शैली अपना रहा हूँ ना भगवान, इस शैली के द्वारा 96,000 रानियाँ बाहर एक खड़ी है, एक खड़ी है पर निरपेक्ष। तुमको इतना राग है, शादी करते हो? प्रभु राग तो बहुत है, लेकिन मैं राग निरपेक्ष हूँ, उदय से निरपेक्ष हूँ। उदय में 96,000 है तो हो, मैं क्या करूँ? बीच रंग तक आएगा ना, पता है टोटम जी साहब ने लिखा है, द्वेष गर्वित उदासीनता है, निश्चय भाषी ऐसा सोचता है, पत्नी में दुख है, शरीर में नोक द्वार भय घिनकारी, अरे दुनिया में सब स्वार्थ के भीरी, कहीं कुछ नहीं है। पढ़ो इसके लिए क्या लिखा है।
ऐसा विचार करके अरति करता है, जुगुप्सा करता है। लिखा है पढ़ना यहाँ निश्चयभाषी के प्रकरण में, अरति करता है, जुगुप्सा करता है और आत्मा के विचारों में रति करता है। आत्मा के विचारों में रति करता है, जो वो तीनों ही गलतियां हैं। और पंडित साहब ने मुझे ब्रह्मचर्य नहीं दिया, ये समझो। तो वो एक ही बात पूछे, तुम ब्रह्मचर्य लेना क्यों चाह रहे, लेना क्यों चाह रहे? तो मैंने लिख दिया फटाफट, स्त्रियों में सुख नहीं, ऐसे जो सुन रखा था ना पूरा पंडिताई, वो सब बता दिया। तो बोले ये तो ब्रह्मचर्य के लायक ही नहीं, तो तुम्हें तो सबसे पलायन हो रहा है, सब में दुख दिख रहा है, तुम्हें आत्मा का सुख नहीं समझ में आया। आत्मा का सुख वो है जिसे हजारों स्त्री मिलकर टच नहीं कर सकती। लड़ाई झगड़ा, तुम्हारे राग द्वेष क्लेश कसाय, वो कोई छू नहीं सकता इसे। तुम ये जाने बिना ब्रह्मचर्य नहीं ले पाओगे। तुम्हें यही तकलीफ होती रहेगी दिन भर, आज ना छू गए छू गए छू गए छू गए, वो कहाँ से दिखे कहाँ से दिखे कहाँ से दिखे, मैंने कुछ कुछ दिन भर रोते रहो बैठे बैठे। अरे एक ही विचार मुख्य है, एकाग्रता इसका नाम है, चिंतन इसका नाम है, कुछ हुआ ही नहीं। पंडित जी बहुत खराब भाव आए, क्या बताएं आपको, बता नहीं सक रहे। एक बार हम खाली हो जाना चाह रहे, खाली मत हो, तू भरा दे। खाली होने के चक्कर में बड़ी आफत है, ना कह पा रहे कोई, जिससे कहते हैं वो ब्लैक आउट क्या करता है, ब्लैकमेल कर देता है। जिसको अपन सुनाने जाओ अपने अंदर की बात, वो ब्लैकमेल कर देता है। अरे तू ब्लैक नहीं है भैया, तू वाइट है। और जो काम हुए वो 29 प्रकार के भाव किसी और के ऑर्गेनाइज्ड हैं, तेरे नहीं है, तू तो भगवान है। ये विचार मुख्य रहा करता है, इसका नाम एकाग्रता है। व्यस्त उपयोग में लड़ाई झगड़ा करते हुए भी वीतरागी है। अब मैं जानता हूँ कोई बचेगी नहीं, आराम से सम्यक दृष्टि युद्ध करने जा रहा है, वो वीतरागी है, कौन समझे? निर्विकल्प है, कौन समझे ये बात, है ना? अब इतना पाठ फिर रह गया, अब आपका टाइम हो गया, इतनी पाठ अब इसे और पढ़ाऊंगा अभी शाम को। निज निधि